हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल। हमारी एक सीरीज चल रही थी वही जनरल साइंस, ठीक है। तो उसी में पार्ट 2 है और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का ऐसा ही मात्रक है। आपको विचार करना है और एक पेपर शीट रखनी है अपने पास और ऑप्शन लगाते हुए चलने हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर मिलेंगे, ठीक है। तो संवेग बराबर क्या होता है भाई? संवेग P बराबर m/v होता है। m क्या है? द्रव्यमान है। क्या है दोस्त? द्रव्यमान है और ये वेग है, ठीक है। तो इससे आप इजीली संवेग का एसआई मात्रक निकाल सकते हो। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? क्या होगा भाई? संवेग का एसआई मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। जब प्रति सेकंड होगा तो जब आप प्रति सेकंड में बटे में एस लगाते हैं तो ऊपर जाकर -1 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक कौन सा है? बल फोर्स क्या होता है उस पर आपको विचार करना है, तो इजीली कर लोगे। बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है ma/a, ठीक है। यहाँ पर m और यहाँ पर a, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है। a बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशंस मतलब त्वरण होता है। तो यहाँ से आप इजीली इसका ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हो। तो इसे सिंपल सी भाषा में क्या होता है भाई? बल का मात्रक आपको न्यूटन भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप इजीली समझ सकते हो कि इसका न्यूटन भी होता है। और यहाँ पर आपको एसआई प्रणाली में पूछा है तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा भाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तो मीटर सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है। यूनिट इकाई किसकी है भाई? ये आपसे पूछा है। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। शक्ति की, ऊर्जा की, विद्युत धारा की, ऊष्मामान की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विचार कीजिए भाई, विचार कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो वे किसकी होती है? जो यूनिट होती है वह विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊर्जा की, ठीक है। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं वो भी मैंने आपको पिछली पार्ट 1 में बताया था। 3.6 गुणा 10⁶ जूल, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है। यूनिट इकाई किसकी होती है दोस्तों? ऊर्जा की होती है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? रेखीय विस्थापन, कोणीय वेग, विद्युत धारा, चुंबकीय तीव्रता। तो ये चीज़ आपको देखनी है। छोटा करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है कि केवल 1 2 3 है, केवल 3 और 4 है, केवल 1 2 और 4 है, या 1 2 3 और 4 है। तो वो आपको देखना है। भाई देखिए, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपको देखना है। तो भाई देखिए, विस्थापन, कोणीय वेग और चुंबकीय तीव्रता जो है ये सदिश राशियां हैं। तो आप समझ सकते हो जब 1 2 4 है तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये चीज़, और विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। देखिए भाई, जिनमें केवल परिमाण होता है जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, ये सब क्या है? अदिश राशियाँ होती हैं। और जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं वह सदिश राशियाँ होती हैं, जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, कोणीय वेग, चुंबकन तीव्रता, बलागुण, ठीक है, आदि। तो इन सबको आपको देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? वही चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए। वायु की उत्प्लावकता के कारण, बत्ती से होकर तेल का विसरण,
बत्ती में कोशिका क्रिया या बत्ती में गुरुत्वाकर्षण। तो वही लालटेन की बत्ती में जो केरोसिन तेल होता है वो किसके कारण ऊपर उठता है? तो विचार कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर ही आप अटकते हो, मैं ऐसी सीरीज ही चला रहा हूँ जहाँ पर बच्चे अक्सर अटकेंगे। ठीक है, इजी तो हर कोई कर लेता है। तो कहाँ पर भी बत्ती में कोशिका क्रिया। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल ऊपर उठता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा जैसे जो कोसी तत्व, क्या होता है भाई? कोसी तत्व के ये उदाहरण होते हैं, जैसे लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल का ऊपर चढ़ना। ठीक है, मोमबत्ती जो होती है, मोमबत्ती में आपने देखा होगा मोम क्या होता है? पिघले मोम का ऊपर चढ़ जाता है। इसी प्रकार पौधों में जो जल का जड़ से, पौधों में जड़ से क्या होता है? जब भाई कोई पौधा है, ठीक है, पौधा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जड़ होती है। तो जड़ के माध्यम से जल का प्रवाह ऊपर की साइड हो रहा है ना, तो ये भी क्या है? इसी का कारण है भाई, कोशिक तत्व का। ठीक है, किसका कारण है? कोशिक तत्व का उदाहरण है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो बत्ती में कोशिका क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? तो एक क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, आपको याद रखना। ये ऐसे क्वेश्चन है भाई जो बेसिक साइंस से रिलेटेड है। तो भाई क्या होता है भाई, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त होता है? तो वही देखिए, जब कोई गोताखोर गहरे पानी में चला जाता है ना, तो वहाँ पानी का दाब क्या होता है? काफ़ी ऊपर होता है, मतलब उच्च होता है। तो इसके कारण जल दाब के कारण गोताखोर के पर्दा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च जल दाब। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? भाई गैस वेल्डिंग आप सबने देखी है, तो उसके प्रयोग में क्या आता है वो आप मुझे बताइए। एलपीजी आती है, एथिलीन आती है, मीथेन आती है, एसिटिलीन आती है। तो भाई गैस वेल्डिंग के प्रयोग में एसिटिलीन काम में आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, एसिटिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है? बताइए अभी कार्बन का रूप कौन सा नहीं है? ग्रेफेन, ग्रेफाइट, फुलेरिन या क्वार्ट्स? तो कार्बन का रूप इनमें कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, क्वार्ट्स जो है ये कार्बन का रूप नहीं है। और ऊपर वाले तीनों क्या है भाई? कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है ठोस, तो उसे क्या कहते हैं? हम शुष्क बर्फ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? स्वच्छ ईंधन का उदाहरण कौन सा है? चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या पूछा? स्वच्छ ईंधन। मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि स्वच्छ ईंधन होता क्या है। ठीक है, स्वच्छ ईंधन होता क्या है? वो देखिए, कोई भी ईंधन है, अगर हम उसे जला रहे हैं और उसमें से कम हानिकारक गैसें, ठीक है, और अधिक से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम स्वच्छ ईंधन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं भाई वर्तमान समय में हाइड्रोजन स्वच्छ ईंधन का एक मुख्य उदाहरण है। तो आपको हाइड्रोजन को भी याद रखना है। जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है। तो ये चीज़ आपको में याद रखनी है। ठीक है, और जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें प्रोपेन सबसे अच्छा स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है, क्योंकि पेट्रोल भी नहीं है, कोक भी नहीं है और मोम भी नहीं है। ठीक है, तो स्वच्छ ईंधन का कौन सा उदाहरण है? प्रोपेन है। प्रोपेन का एक फार्मूला और याद रख लेना, C3H8 जो होता है प्रोपेन का उदाहरण, मतलब फॉर्मूला होता है। UPSC नाम होते हैं ना केमिस्ट्री में, तो उसे ही प्रोपेन का जो नाम है ये C3H8। ठीक है, तो स्वच्छ ईंधन का उदाहरण इन चारों ऑप्शन में क्या है? प्रोपेन है। और सबसे अच्छा स्वच्छ ईंधन कौन है? हाइड्रोजन है। आपको पता है कि नितिन गडकरी जी ने अभी पीछे चर्चा भी की थी कि हम हाइड्रोजन से गाड़ी चलाने वाले हैं, और उन्होंने कुछ एक आध दो गाड़ियां भी लॉन्च पीछे की है। तो दोस्तों आज के 10 प्रश्न हो चुके हैं, और मैं आपके लिए गृह कार्य हमेशा देता हूँ, और ये गृह कार्य काफ़ी अच्छा है भाई। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उसमें गतिक ताप का मात्रक, पदार्थ की ताप का मात्रक
और ज्योति तीव्रता का मात्रक। ये तीनों ऑप्शन क्या युग्म सही मिले हुए हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन छांटने हैं उपयुक्त युग्मों से कौन सा सुमेलित है, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल एक, दो और तीन। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर आपको मात्रक आते हैं जो बेसिक होते हैं ना, आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूँ। ये देखिए भाई मूल राशि है, और ये आप अगर यहाँ पे इजीली इसे समझ लोगे ना, आप इजीली कर लोगे। भाई देखिए मूल राशि है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, उष्मातापिक गतिक ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता कैंडला। अगर आप ये भी याद रखते हैं ना, आप वो इजीली क्वेश्चन जो मैंने आपको गृह कार्य में दिया आप इजीली कर लोगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।